नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड पशुधन प्रसाद तैयारी के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। आज हम प्रैक्टिस सेट पार्ट 9 करने वाले हैं। देखिए, आज हम जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका यूनिट है एक इकोलॉजी, उसके क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पर। तो उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देखिए वीडियो को, और देखिए अगर आपने पिछले वीडियोस को फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पर उसको फॉलो ज़रूर करें। देखिए यहाँ पर जब आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये सेक्शन मिलेगा आपको उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी के। तो इसके अंतर्गत आपको सारे प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट और इसके अलावा जो आपकी थ्योरी क्लासेस हैं वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। देखिए, थ्योरी क्लासेस जो नेक्स्ट आने वाली है वो 1 या 2 दिन में आ जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं इकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और पास में सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसे प्रेस करके रखें सभी अपडेट्स और वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज के जो क्वेश्चन है वो किस तरह के हैं, और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं लिए गए हैं। तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लगभग 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। जो आपका इकोलॉजी का यूनिट है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो उसकी जो थ्योरी क्लास होगी वो भी हम जल्दी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज पार्ट 9 है प्रैक्टिस सेट का, तो इसको देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, सबसे पहला आज का क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादन करने का श्रेय किसको जाता है। तो देखिए, ये ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। पहला है आपके पास ब्राउन को, दूसरा खुराना को, तीसरा अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल को, या फिर रीटर को। तो जो रीटर थे उन्होंने इस वर्ड यानी कि पारिस्थिति को सबसे पहले इसको प्रतिपादित किया था, यानी कि जो इकोलॉजी शब्द है उसका प्रतिपादन किया था सबसे पहले रीटर ने। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी में निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जीवन और वातावरण का, मनुष्य और वन का, मृदा और जल का, या फिर पति और पत्नी का। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। तो देखिए, ये जो हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं वो होता है लाइफ और एनवायरनमेंट। इकोलॉजी में हम यही पढ़ते हैं, जीवन और वातावरण या फिर पर्यावरण। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन पारितंत्र का अजीवीय घटक है। पहला ऑप्शन है मानव, दूसरा है जीवाणु, तीसरा है जल, या फिर क्लारला। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसका जो राइट आंसर वो आपको बताना है। तो अजीवीय घटक कौन सा होगा इसमें से। मानव जीवीय है, जीवाणु भी है, और क्लारा भी यहाँ पर जीवीय है। तो यानी कि जल जो है वो एक अजीवीय घटक है जो कि पारितंत्र का हिस्सा होता है, लेकिन ये अजीवीय घटक है। तो ये हो गया इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है। ये बताना है आपको। ऑप्शन दिए गए हैं, उत्पादक होता है, शाकाहारी होता है प्राथमिक, मांसाहारी होता है प्राथमिक, या फिर अपघटक होता है प्राथमिक। ये आपको बताना है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर वो है आपका शाकाहारी। ये सबसे ऊपर आता है कि प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो ये राइट आंसर है ऑप्शन बी, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मुख्यतः मैनग्रोव वाले जवारी वन कहाँ पाए जाते हैं। मुख्यतः मैनग्रोव वाले जवारी वन कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। देखिए, पहला ऑप्शन है नागार्जुन सागर, दूसरा है सुंदरवन डेल्टा, तीसरा है नर्मदा बेसिन, ऑप्शन डी यहाँ पर रंगलती पक्षी विहार। तो ये 4 जो आपके जगह के नाम हैं जो वनों के लिए प्रसिद्ध हैं, तो इसमें से जो मैनग्रोव वाले जावारी वन है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सुंदरवन डेल्टा। तो ये ध्यान में रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो डायरेक्ट होते हैं जनरल नॉलेज के बेस पर। तो यह है आपका मैनग्रोव वाले जवारी वन सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन है, मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है। ऑप्शन ए फाइकस, ऑप्शन बी है राइजोफोरा, ऑप्शन सी है मैंजीफेरा, ऑप्शन डी है प्रोसिपस। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है मैंग्रोव वनस्पति का जो मुख्य घटक है वो इनमें से कौन सा है।
तो देखिए मैंग्रोव वनस्पति का जो मुख्य घटक होता है वो होता है आपका राइजोफोरा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये नाम राइजोफोरा मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि संसार के सभी पौधे मर जाए तो किसकी कमी के कारण जो जीव है वो मर जाएंगे, सभी जंतु मर जाएंगे। देखिए अगर पौधे मर जाएंगे तो जाहिर सी बात है, देखिए ऑप्शन दिए गए ऑक्सीजन, कास्ट, ठंडी वायु या फिर भोजन। तो देखिए पौधे से हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो इसी वजह से जो ऑक्सीजन है वो समाप्त होने लगेगा और धीरे धीरे सभी जंतु यहाँ पर मर जाएंगे। तो ये इसका राइट आंसर है, ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी पौधे, अगर पौधे मर जाते हैं तो जंतु भी मर जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, इजी सा क्वेश्चन है ये। देखिए ऑप्शन दिए गए चंद्रमा, समुद्र, सूर्य या फिर हवा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सूर्य से हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरूदभिद है। तो इसकी बात करें तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर सबसे पहले सरसों, अमरवेल, करील या फिर नीम। मरूदभिद यानी कि जो मरुस्थलों में पाया जाता है, यानी कि रेतीले इलाकों में पाया जाता है, वो इनमें से कौन सा है। सरसों ये बिल्कुल राइट आंसर नहीं है इसका। बात करें अमरबेल की, तो अमरबेल भी मरुस्थल में नहीं पाया जाता है। तो देखिए नीम की बात करें तो नीम भी यहाँ पर मरुस्थल में नहीं उग सकता है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका करील। तो ये राइट आंसर है ऑप्शन सी, करील जो है वो मरूदभिद में उगने वाला पौधा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। वनस्पति जैव घटक है, अवयव है, जानवर भी जैव है, और वायु अजैव है यहाँ पर। तो ये इसका राइट आंसर है। जो एनवायरनमेंट है उसमें जो अजैव घटक है वो है आपका एयर। एयर यानी कि वायु आपका अजैव घटक है। तो ये राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, पर्यावरण के अजैव घटक, अजैव अवयव कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है। जो यहाँ पर सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण है वो कौन है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए देखिए कवक, बी है यहाँ पर बैक्टीरिया, सी है प्रोटोजोआ या फिर हरे पौधे। तो इसका राइट आंसर आपको मालूम होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर है, हरे पौधे, यानी कि जो ग्रीन प्लांट है वही होते हैं सौर ऊर्जा के सबसे बड़े यौगिकीकरण। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन ए शिकागो में, एडिलेड में, लंदन में या फिर रियो डी जेनेरो में। तो ये आपको बताना है, जो पहला जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, ये बताना है आपको। तो देखिए ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसका जो राइट आंसर वो है आपका रियो डी जेनेरियो में, यहाँ पर ये हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए शिमला, बी है कोलकाता, सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो देखिए यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो डायरेक्ट होते हैं एकदम, यानी कि जनरल नॉलेज बेस्ड होते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, लखनऊ में राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान स्थित है। तो ये ध्यान में रखिएगा, लखनऊ में राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान स्थित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से पूछा गया है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है भोपाल, सी है देहरादून और ऑप्शन डी है यहाँ पर लखनऊ। तो देखिए जो भारत का वन अनुसंधान संस्थान है वो आपका स्थित है देहरादून में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देहरादून में ये संस्थान जो है स्थित है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, बायोम, जलमंडल, स्थलमंडल या फिर जीवमंडल। तो जो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है वो कौन सा, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो जलमंडल सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, जहाँ अनेकों जीव पाए जाते हैं, बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं और पौधे भी विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। जो आपके समुद्र है उसमें इवन यहाँ पर कई सारे ऐसे जीव भी हैं जो अभी तक जिनका पता नहीं चल सका है और उनकी जो प्रजातियाँ हैं अभी तक खोजी नहीं जा चुकी हैं, ऐसे कई सारे जीव हैं। तो ये है आपका राइट आंसर ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन ये है कि जो आपका पारिस्थितिक तंत्र है उसमें जो तत्व हैं उसके चक्रण को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे आपका है 16th, और इसमें बताना है आपको कि जो ये चक्रण है पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों का, उसको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है रासायनिक चक्र, दूसरा है जैव भू रासायनिक चक्र, तीसरा है भूवैज्ञानिक चक्र, या फिर भू रासायनिक चक्र। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जैव भू रासायनिक चक्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17वां क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस जो होती है उनमें वो इनमें से कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। पहला है आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दूसरा है नाइट्रिक, तीसरा है ऑक्साइड, या फिर ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो ये बताना है आपको। 17th क्वेश्चन का राइट आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है आपकी हरित गैस ग्रीन हाउस जो गैस है वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है इलाहाबाद में, ऑप्शन सी है यहाँ पर करनाल में, या फिर बेंगलुरु में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बेंगलुरु। बेंगलुरु में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र स्थित है। ये ध्यान में रखिएगा, बेंगलुरु में ये स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 19वां क्वेश्चन है आज का, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। 7 अप्रैल, 6 अगस्त, 5 जून, या फिर 16 जून। तो इसका राइट आंसर है 5 जून। ये सभी को मालूम होगा इसका आंसर। तो ये राइट आंसर है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था। देखिए ये शायद आपको मालूम ना हो। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर 1973 में, 1972 में, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा है 1980 में, और ऑप्शन डी है यहाँ पर 1974 में। तो ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है 1973 में जो पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था, 5 जून को जो मनाया गया था, 1971 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया था पहला। तो ये राइट आंसर है 1973 में। ठीक है, 1973 में विश्व का पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था। तो ये राइट आंसर है इसका। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर इकोलॉजी से रिलेटेड। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर, कुछ बेसिक क्वेश्चन थे यहाँ पर, और इस तरह के भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं जो काफ़ी मुश्किल नहीं होते हैं, लेकिन कई बार इस तरह के क्वेश्चन ध्यान में नहीं रहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए ताकि आपको काम आ जाए। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन संस्थानों पर थे, यानी कि कौन सा संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं UKSSC ने ग्रुप C में कई बार, और आगे भी पूछे जाएंगे आपसे। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और इसी तरह की और भी वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें सभी अपडेट्स पाने के लिए। तब तक दोस्तों धन्यवाद।